बहुत पहले एक दूरदेश में मृकांडू नाम के एक ज्ञानी ऋषि रहते थे। वो अपनी बुद्धि और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी मरुदमाती अपनी दया और श्रद्धा के लिए जानी जाती थी। उन्हें संतान की इच्छा थी, लेकिन वो संतान सुख से वंचित थे। संकल्प लेकर वो गंभीर तपस्या करने हिमालयास चले गए। साल बीत गए ध्यान और प्रार्थना में। एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, जो चाहो वरदान मांगो। मृकंडू और मरुदमाती बहुत खुश हुए। उन्होंने श्रद्धा से सिर झुकाया। प्रभु, मृकांडू ने कहा, हम एक संतान की कामना करते हैं जो हमारे जीवन को पूर्ण करे। शिव ने दयालु मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम्हें दो विकल्पों में से चुनाना होगा। दाम्पति आगे झुके, उनके दिल उम्मीद से भरे हुए थे। तुम्हें एक धार्मिक पुत्र हो सकता है जिसका जीवन छोटा होगा, शिव ने समझाया, या एक लंबी आयु वाले पुत्र जो दुख लेगा। मृकांडू और मरुदमती दुविधा में बैठ गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। धर्म से भरा छोटा जीवन या दुख से भरा लंबा जीवन, चुनाव मुश्किल था। बहुत सोच विचार के बाद मृकांडू बोले, उनकी आवाज फैसले के बोझ से भरी थी, प्रभु, हम एक ऐसा पुत्र चुनते हैं जो धार्मिक हो, भले ही उसका जीवन छोटा हो। शिव ने समझ के साथ सिर हिलाया। वो जानते थे कि उनका दिल पवित्र है। ऐसा ही हो। शिव ने घोषणा की, तुम्हारा एक पुत्र होगा जो बुद्धिमान और भक्तिमान होगा, लेकिन उसका जीवन सिर्फ 16 साल का होगा। आखिरी आशीर्वाद के साथ शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद मृकांडू और मरुदमती को एक पुत्र हुआ। उन्होंने उसका नाम मरकंदेया रखा। वो एक तेज और बुद्धिमान बच्चा था। मरकंदेया बड़े हुए, शास्त्र सीखते हुए। वो सबके प्रति दयालु और करुणावान थे। उनके माता पिता उनकी छोटी उम्र के बारे में जानते हुए भी उन पर प्रेम बरसाते थे। जैसे जैसे मरकंदेया का 16वां जन्मदिन करीब आता गया, उनके माता पिता के खुशियों पर साया पाट गया। वो अपने प्यारे बेटे को खोने का सोच भी नहीं सकते थे। मरकंदेया ने उनका दुख भांपकर उनसे पूछा। उसके माता पिता सच को छुपा न सके, उसे भविष्यवाणी के बारे में बता दिया। मरकंदेया निर्धारित रहे। उनकी भगवान शिव में अचल श्रद्धा थी। दुखी मत हो प्रिय माता पिता, उन्होंने कहा, मैं अपने आप को पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित कर दूंगा। वो मेरी रक्षा जरूर करेंगे। मरकंदेया ने अपनी भक्ति और बढ़ा दी। उन्होंने अपने दिन शिव का नाम जपते और उनके रूप का ध्यान करते हुए बिताए। उनके 16वें जन्मदिन पर यम, मृत्यु के देवता, मरकंदेया को लेने पहुंचे। जैसे ही यम करीब आए, मरकंदेया शरण लेने के लिए एक शिवलिंगम से चिपक गए। क्रोधित होकर यम ने अपना पाश फेंका, लेकिन पाश मरकंदेया और शिवलिंगम दोनों के चारों ओर आ गया। शिवलिंगम से प्रकट हुए, उनकी आंखें क्रोध से भड़क रही थी। उन्होंने अपने त्रिशूल से यम पर वार किया और उन्हें तुरंत मार दिया। मरकंदेया की अचल भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अमरत्व प्रदान किया। मरकंदेया की कहानी श्रद्धा और भक्ति की शक्ति का प्रतीक बन गई। यह हमें याद दिलाती है कि मृत्यु के सामने भी सच्ची भक्ति सब पर विजय पा सकती है।